पतित पावनी मोक्षदायिनी ज्ञानदायिनी भुक्तिदायिनी मुक्तिदायिनी श्री मार्कंडेय पुराण किले की मार्कंडेय मुनि जो छन साक्षात भगवत स्वरूप ही छन चिरंजीवी छन अष्ट चिरंजीवियों में और ये पुराण को जो वाचन छे ये पुराण का जो वक्ता छन वो मार्कंडेय मुनि छन। ये पुराण का रचयिता तो व्यास जी छन लेकिन वक्ता को छन मार्कंडेय मुनि। ये वास्ता ये पुराण को नो मार्कंडेय पुराण पढ़ी। सज्जनों प्रथम दिवस की कथा में परची आपन जो मार्कंडेय पुराण को परिचय छे और अष्टादश पुराणों को 18 पुराणों को संक्षिप्त परिचय और 11 की कथा में जो जैमिनी मुनि का द्वारा मार्कंडेय पुराण का प्रश्न करे जाना। मार्कंडेय मुनि का प्रश्न कर रहे जैमिनी मुनि कि जो महाभारत में संशय है उनका मन में संशय कि महाभारत का अद्भुत ग्रंथ लिखित है व्यास जी इलाकी व्यास जी की जो वाणी से बलवते है गंगा का समान जब भगवती गंगा स्वर्ग में चलित है और संसार में जो विकार रूपी वृक्ष छन कुतर्क रूपी वृक्ष छन वो मां गंगा वो समस्त कुतर्क रूपी वृक्षों ने क्या कर दी ध्वस्त कर देती विध्वंस कर देती। ठीक वही प्रकार से व्यास जी का जो वचन छन ना व्यास जी का जो वचन छन वो वचन हम आपका हृदय में जो षड विकार रूपी कुतर्क छन काम क्रोध लोभ मोह माया मत्सर रूपी जो वृक्ष छन वृक्षों ने व्यास जी की वाणी विध्वंस कर देनी तो खत्म कर देनी। यह अद्भुत वचन छन व्यास जी का लेकिन मैं संशय से बोलूं जैमिनी मुनि बोलन किला छोड़ियो। सबसे पहले आप ये बतावर आपन व्यास कथा श्रवण करे छे जैमिनी मुनि प्रश्न मार्कंडेय जी ऋषि बोले महाराज जो भगवान छन्न नारायण जो जल में उत्पन्न करे कि संस्कृत में जल में बोला नार और वे में जो अयन यानी कि निवास करो बेटा के बोलन वे नोके पड़ जानु नारायण तो बोले वो जल में निवास करने वाला जो नारायण छन जो प्रकृति से परे छन आदि मध्य और अंत से जो रहित छन जो कोई आकार नहीं जो निर्गुण और सगुण भी रूप में छन लेकिन बोले वो नारायण थे राम का रूप में कृष्ण का रूप में परशुराम का रूप में कभी नरसिंह का रूप में कभी वामन का रूप में कभी वाराह का रूप में वो नारायण अवतार के लिए निर्गुण का संदेश बोले कहते हैं वे संदेश जैमिनी मुनि थे और जो संदेश बोले मैं तो संदेश बने कि महाभारत में द्रौपदी का 5 पति करने में एक स्त्री का 5 पति करने में सब जो 5 पांडवों ने जो कुंती का गर्भ से जन्म करने लिए बलराम जी तीर्थ यात्रा का वास्ते के लिए जन्म और जो द्रौपदी का 5 पुत्र छन 5 पांडवों का युवक अनाथ की भांति करने मारे के लिए अश्वस्थामन मारे धन द्रौपदी का 5 पुत्र शिविर मान ली जाते हैं दुर्योधन की मन की शांति का वास्ता तो जैमिनी मुनि का संशय जोड़ने की विपरीत स्थिति करेंगे बोले द्रौपदी का ये 5 पुत्र जो 5 पिता छन वो अनाथों की भांति करने बड़े बाल्य अवस्था में ही एक स्त्री का 5 पति करेंगे क्यों 5 पांडवों की उत्पत्ति करेंगे ये संशय मन में हुई। तो जैमिनी मुनि बोली मार्कंडेय मुनि बोली हे ऋषि हे जैमिनी यो प्रश्न को उत्तर बोल तुम विंध्याचल पर्वत पर पक्षी दे रहे आपन प्यारी कथा श्रवण करी। जब जैमिनी मुनि मार्कंडेय मुनि का मुख से सुनी तो बड़ा आश्चर्य में पड़ गया ना कि वो गण पक्षी छन जो सने वेद वेदांतों को ज्ञान है जो पक्षियों सने कुछ मनुष्यों की भाषा बोलना ये ना गण पक्षी छन बोलूं मैं पक्षियों को दर्शन करना चाहता हूँ वो पक्षियों का पूर्व जन्म का ये को संस्कार छन जो संस्कारों से वो मनुष्य की भांति
वार्तालाप कर दो कि आज से एक कलयुग में हम आप मनुष्य वेते भी और पशुओं जब आचरण कर दो लेकिन बोले वो पश्चिम की योनि में भी वो की बुद्धि कितना निर्मल करे छे मैं वो पक्षियों का दर्शन करना चाहूँ तुम्हारा यही आपन श्रवण करी कि कै प्रकार से मार्कंडेय मुनि न जैमिनी मुनि ते वो पक्षियों को पूर्व जन्म आपन श्रवण करे तो कि ये जो पक्षी छन जैमिनी मुनि ते कथा श्रवण ना ये पूर्व जन्म में स्वर्ग की अप्सराएं थन जो स्वर्ग में देवराज इंद्र को प्रसन्न करे थे नारद वो जानत जब देवराज इंद्र नारद को सुंदर आदर सत्कार करन और बोलन कि तुम गीत सुनना चाहते कि नृत्य देखना चाहते कि गाना चाहते बोला तो यूं स्त्रियों तक वो यूं अप्सराओं ने अहंकार हो और जब अहंकार हो तो एक बोली कि मैं श्रेष्ठ हूं दूसरी बोली मैं श्रेष्ठ हूं तो देवराज इंद्र बोला नारद जी तुम ही चयन करा बल्कि वो अप्सरा आपने गीत और नृत्य दिखा ली नारद जी बोला ना कि मैं भी अप्सरा ते श्रेष्ठ समझ लूं जो दुर्वासा ऋषि तय क्या करी प्रसन्न कर दिया जब यूं अहंकार वश अप्सरा दुर्वासा ऋषि के पास जाने ना मन में दुर्वासा ऋषि का गीत सुनाने नृत्य दिखाने तो दुर्वासा ऋषि समझता ना कि ये जो अप्सराएं छन ना ये मैं मोहित करने का वास्ता मेरी परीक्षा लेने का वास्ता आई छन और दुर्वासा ऋषि क्या कर देना कि तुम पक्षियों की भांति बल में तो मोहित कन्या छे बल ना ये वास्ता तुम पक्षी की योनि में चल जावल यो जो अप्सराएं छन यो पक्षी की योनि में जा जाने और फिर द्रोण का यज्ञ उत्पन्न होते हैं और फिर देवराज इंद्र पक्षी को रूप धारण करते हैं और वे द्रोण तक बोलन कि मैं तो बोलते करा भूख और तृषा की भूख और प्यास की निवृत्ति करा बोले कि चलो आपने बोले मैं नरमांस खाना चाहता हूँ तो वो बोली मैं तुम तक बोली कि तुम मांगा कि चल ये बात मैं अवश्य दे रहा तुम तक नरमांस अब यो पुत्रों तक बोली कि तुम ये पक्षी को भोजन बना वो पुत्रों बोले हम मानने चाहता हूँ तो वे राजा वे ऋषि करी अपनो संस्कार इत्यादि पिंडदान करी दे और वे पक्षी तक बोली जो इंद्र दिखाओ वेश रूप धारण करी आयो ना बदली दे आयो कि तुम भवंगा थे जब इंद्र ने ये द्रोण नाम का ऋषि की अटल प्रतिज्ञा सत्य वचन ये का मुख से सुने ना तो अपना इंद्र का स्वरूप थे वे पक्षी को रूप जो मायावी रूप से वे रूप को त्याग करते हैं और वास्तविक रूप में अनु अपोध में तुम्हारी प्रतिज्ञा से तुम्हारा सत्य वचनों से बड़ो प्रसन्न छो लेकिन उथे वो द्रोण नाम को ऋषि है ना वो अपना वो चारों पुत्रों से श्राप दिए दो कि तुम मेरा काम नहीं किया कि पुत्रों को कर्तव्य क्यों दो माता पिता की सेवा माता पिता का वचन को पालन करना तीन प्रकार का पुत्र बताइए कि ध्यान देवा उत्तम मध्यम और अधम उत्तम पुत्र कहते बोलन उत्तम पुत्र का लक्षण क्या बोलन जन बच्चा छोटो बोलो ना 1.5 साल पूरे 6 महीना को बच्चा बोलो अब वो पर कहीं खुजली हुई वे भूख लगी सर दर्द हुई बुखार आई पेट दर्द हुई तो रोगा बच्चा ध्यान देवा रोगा ना बच्चा तो वो माँ वे बच्चा का पास डाली और वे का मुख देखी तो पता चला गया दीदी कितनी दिव्य दृष्टि बनी माँ की है ना माँ की कितनी दिव्य दृष्टि बनी कि वे वे 6 महीना का बच्चा का पास जाता है वे का मुख देखी तो पता लगे दीदी ये तो भूख से लगी कि प्यास से लगी कि ये का पेट दर्द से कैसे है ना कहने की आप सब माए तो बोले महाराज जय प्रकार से माता पिता बचपन में बाल्यावस्था में पुत्र की संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण कर देना पुरुषार्थ का द्वारा लेकिन जब वो पुत्र बड़ो हो जाओ जवान हो जाओ तो वृद्ध अवस्था में पुत्र ने भी करी चाहिए अपना माता पिता की सेवा करी चाहिए करी चाहिए उत्तम पुत्र कहते बोलन उत्तम पुत्र वो जो केवल जब माँ बाप जब बचपन में रोना बच्चा तो केवल सकल देखी तो पता लगा कि क्या चाहूँ तो मैंने उत्तम पुत्र वो जो अपना माँ और पिता को मुख देखी थे चेहरा देखी तो समझ दो कि मेरे माँ पिता में से अधिक चाहना और तब सेवा करो मन माँ पिता का जो चाय पीणो मन से करनी हो पानी पीणो मन से करनी कोई वस्तु है ना जैनी
तो बेटा मुख देखी मैं पहचान जो कि मेरी माँ और मेरा पिता के सामने गिरा कि आत्मनो जायते पुत्र, माता पिता की आत्मा का रूप में साक्षात पुत्र ही प्रकट होंगे, माता पिता की आत्मा सी। तो आत्मनो जायते पुत्र, वेदे बोलन उत्तम पुत्र, और मध्यम कहते बोलन, मध्यम वेदे बोलन की माँ जो चेहरे देखी जाते नहीं पहचान सको, लेकिन माता पिता की वाणी सुनकर आज्ञा को पालन करो। पिता ने बोली कि बेटा ये काम कर दी और फट कर दो, वेदे बोलन मध्यम। और अदम कुछ कि माता पिता ने कोई काम बोली और बेटा तुझे मुंह को फर दियो, पीठ फर के दियो, बोल मैं नहीं कर दूं, वेदे पुत्र नहीं बोले सकते, वो कैसे वो अदम छे, वो पुत्र का नौकर बोले कलंक छे। तुम बंदे आज्ञा को पालन नहीं कर जाओ तुम्हारे पतन में जाओ। और वो पुत्र भी क्या बढ़िया पक्षी का रूप में बढ़िया, लेकिन वे ऋषि उन्होंने के दिन आशीर्वाद दी नहीं कि तुम पक्षी तो बढ़ गया, लेकिन क्यों बोले तुम्हारा दिव्य ज्ञान, वेदों को ज्ञान, शास्त्रों को ज्ञान तुमने बड़ी रोल करो। तो आज वो पक्षियों का पास जाते हैं, मार्कंडेय मुनि का द्वारा प्रेरित होते हैं, जैमिनी मुनि का जन्म विंध्याचल पर्वत पर जन्म, वो सुंदर अपना पंखों का द्वारा जैमिनी मुनि ने हवा लगाते हैं, उनकी थकान दूर करी, सुंदर आसन पर बिठाए, और वो ऋषियों को जो पक्षी छन ना, उन जैमिनी मुनि ने बोले महाराज कि अद्य में सफलम जन्म, आज बार हमारा जन्म सफल होगी कि हम ते आपका दर्शन होगी। तो आपन क्या श्रवण करे था, वे पर्वत पर जाते हैं, जैमिनी मुनि ने वो पक्षियों से भी वो प्रश्न करे जो मार्कंडेय मुनि से करता। पहले प्रश्न क्या था, पहले प्रश्न था कि भगवान अवतार के लिए लेना, नाना रूपों में अवतार के लिए लेना, तो वे को उत्तर में न्याय आपने दिनी कि भगवान जब विदुष यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् कि पवित्राणाय साधु। पांडु ने ऋषि को श्राप लग दो, और जब पांडु वन में जानू श्राप का प्रायश्चित करने का वास्ता, तुम्हें तो याद आने कि मेरा कोई पुत्र नहीं, और अपुत्र से गतिर नास्ति स्वर्गम नैव च अपुत्र की दुर्गति होती बस। जब मैं मृत्यु प्राप्त हो लूं तो मेरे पिंडदान इत्यादि होगा। तो कुंती ने अपना पास बुलाई कि राज के सिद्ध महात्मा का पास के संत का पास जाते हैं और क्षेत्र संतान उत्पन्न कर बन कहला कि ये पांडु जो है ना, ये पांडु विदुर और धृतराष्ट्र, ये भी जैसे ना व्यास जी का द्वारा क्षेत्र संतान उत्पन्न हुए का मां का गर्भ हुआ। तो बोले मैंने शास्त्रों में सुनी बल कि अगर संतान न हो तो क्षेत्र जो संतान यानी योग बल का द्वारा, तपो बल का द्वारा। तो कुंती ने बोली कि मैं तो संत महात्मा का पास है जाने जरूरत नहीं, कि कुंती का पास दुर्वासा का द्वारा प्रदत्त एक मंत्र था कुंती का पास कि वह जय देवता को आवाहन करूं, वो देवता भी का पास कहते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण कर देता हो। कहला कि बाल्य अवस्था में ही कुंती ने जो भगवान सूर्य को आवाहन करतो जैसे कि वही था कर्ण की उत्पत्ति हुई थी, कर्ण का भी जन्मदिन था, लेकिन वो भगवान सूर्य को भी आशीर्वादों के बाद गोबर ही रहता तक पता नहीं चलता है। तो कुंती ने जो तुरंत वही समय सबसे पहले धर्म को आवाहन करी, धर्म से जो धर्मराज युधिष्ठिर, फिर महाराज वायु को आवाहन करी जैसे भीम, और फिर इंद्र को आवाहन करी जैसे महाराज अर्जुन, और फिर असुरी कुमारों को आवाहन करी जैसे नकुल और सहदेव, ये पांचों पांडव उत्पन्न हुए। और फिर ये पांचों पांडव जो अग्नि की पुत्री द्रौपदी वो कभी प्रकट हुए अग्नि से, है ना। तो ये पांचों पांडव ये साक्षात इंद्र ही चाहिए, कोई पांच पुरुष नहीं, यू एक ही इंद्र अलग अलग
तत्वों से जो प्रकट हुए थे और एक स्त्री का पति हुए। यूं पक्षों जैमिनी ऋषि का अगला प्रश्न को उत्तर दें। अब तीसरा प्रश्न कैसे जैमिनी को तीसरा प्रश्न कि भगवान श्री कृष्ण का जो भाई छन ना बलराम वो तीर्थ यात्रा का वास्ते के लिए जाए। ये प्रश्न को उत्तर दिया। और चौथा प्रश्न क्या छे? चौथा प्रश्न छे कि पांडवों का जीव 5 पांडवों का पुत्र छन ना युवक अनाथों की भांति बाल्य अवस्था में ही केला कि अश्वस्थामाओं का सर काटे ना लेतो ना दुर्योधन का शांति का वास्ता जब भीम की गदा के प्रहार से महाभारत का युद्ध में जब बड़ा बड़ा राजा महाराजा महारथी मरे तो भीम का गदा के प्रहार से कुछ दुर्योधन का जी घुटना उड़ू ये टूट गया था वो जमीन में कब लुट गयो अश्वस्थामा आ दो अब बोले हे दुर्योधन मैं तेरे जोर से देखी कर दया से बोलने तुम बताओ बोल मैं वो पांडवों को क्या कर दियो निर्वंश कर दियो बोल और जानो और शिविर में जब वो पांडवों का जो 5 पुत्र छन ना वो का सर काटी गई हो कि जैमिनी को नहीं सबको ने वो पक्षियों से ये करे हुए बल्कि वो 5 पुत्र जन्म लेनी मृत्यु प्राप्त हुए जब कोई पूर्व जन्म को श्राप तो बन कि मैं तो संघर्ष बन। और बलराम जी ने भगवान श्री कृष्ण का भाई है बलराम जी वो बल तीर्थ यात्रा का वास्ते किया जाए तब ऊपर से जवाब देना ध्यान देवा कि रामः पार्थे परां प्रीति ज्ञात्वां कृष्णस्य लांगनी चिन्तयामास बहुधा कृतं सुकृतं भवेत्। बोले महाराज ऊपर से जवाब देना बोले बलराम जी भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन में परम प्रीति है यानी कि मित्र धन बनी। बलराम जी मनी है मन विचार करी कि मैं तो ये तुम कार्य करी चलो जैका द्वारा मैं तो पुण्यों की प्राप्ति हो। बोले महाराज कृष्ण का बिना दुर्योधन की तरफ जाना की उचित नहीं और दुर्योधन को छोड़ी थे जो पांडवों की तरफ जाना भी उचित नहीं किया कि ये जो बलराम जी छन ना ये दुविधा में पड़ गई नहीं सोच के मैं क्या की साइड में हूँ कृष्ण की साइड में हूँ या दुर्योधन की तरफ जाऊं। एक तरफ बोलियो छे मेरा रिश्तेदार छन एक तरफ शिष्य छन यही वास्ता नंबर में अर्जुन की तरफ जाऊं और न दुर्योधन की तरफ जाऊं। जब महाराज महाभारत को युद्ध में बड़ा बड़ा राजा महाराजा मरे ना तो यूं बलराम जी महाराजन अपनी आत्मा की शांति का वास्ता तीर्थों की यात्रा का प्रारंभ करी। तीर्थों में जाए नहीं हो लेकिन क्यों बोलूं जब तीर्थों की यात्रा में जाए महाराज तो यूं तीर्थों की यात्रा कर दो और एक दिन एक वन में जाए और वे वन में जाते हैं क्योंकि एक अप्सरा का साथ भेंट में ध्यान देवा भी अप्सरा सी जब यूं बलराम जी की भेंट में ना तो यूं महाराज मदिरा को पान करी और मदिरा का पान करी तो ना अच्छा खासे व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो जाए जितना भी सज्जन हो ना लेकिन जब होगी तो बुद्धि काम नहीं करती फिर कभी को वास और जब मदिरा को यूं पान करे ना तो यूं सुंदर अनेक वनों में उपवनों में सुंदर सुंदर तीर्थों को यूं भ्रमण कर दी महाराज। और एक दिन यूं बलराम जी का चल गए जब वेद वेदांग में पारंगत कौशिक भार्गव भारद्वाज इत्यादि बड़ा बड़ा गौतम वंशीय ब्राह्मणों ने देखी और बड़ा बड़ा ऋषि मुनियों ने एक सभा में देखी एक स्थान पर जब व्यास जी का परम शिष्य सूत जी जो ऋषियों ने सत्संग संस्मरणिया पुराण ठीक है संस्मरणिया जब ये बलराम जी की सभा में जाए ना तो क्या महाराज बलराम जी जब ये सब मजे ना तो गौतम भारद्वाज कश्यप आदि ऋषि समझो जो बलराम जी ने देखे अब आसन छोड़ी आसन पर खड़े होकर प्रणाम करी लेकिन भूलवश
सूत जी ने आसन में छोड़ी खड़नी में बलराम जी का स्वागत हुआ और बलराम जी ने कहेगी क्रोध एगी कि सारा ऋषि मुनि मेरा स्वागत का वास्ता खड़ो है न और ये सूत जी खड़नी में महाराज किला के मंदिरा का पान का ऋषि जुछु वजु महतत्व जनक अहंकार वे अहंकार को प्रवेश बलराम जी का शरीर में महाराज जब बलराम जी देखी कि सूत जी खड़नी तो क्रोध बलराम जी हैं और क्रोध ऐसे उनसे करी राक्षसों की भांति जो व्यास जी का शिष्य था ना सूत जी उन्हें मार दी नहीं और जब मार दी नहीं ना तो जो काश्यप और भारद्वाज आदि ऋषि थे वो सोची कि ये बलराम ये ब्राह्मण होता है सूत जी तो मारे नहीं ब्रह्म हत्या हम नहीं लगू वो ऋषि अपना अपना मिर्ग अपना अपना कमंडल उठाए ना और वे वन में टिकल चल गए भाग्य दूसरे अस्त्र चल गए पलायन कर दिए वो वक्त बेटी और कभी कभी हम जीवन में जब गलती कर देना ना अहंकार का बस है ना अहंकार के प्रकार का होना बल को होंदो धन को होंदो रूप को होंदो पद को होंदो मैं क्या निवेदन करता हूँ जवानी अत्यधिक धन पद प्रतिष्ठा और रूप ये चार स्थितियों में व्यक्ति अत्यधिक मतलब संभावना बढ़ने की कोई गलत कार्य कर दियो है ना जवानी में भयानक गलत काम अत्यधिक बल अगर आपका पास अत्यधिक धन छ तो धन को प्रभाव भी गलत कार्य करो दो ऊंची पद प्रतिष्ठा भी कभी कभी गलत कार्य करे देने ये बात योग स्थितियों में बहुत संबंधित है चंद महाराज आज जब बलराम जी का द्वारा सूत जी को बद गए ना हत्या में तो अब बलराम जी तक कैसे बोलूं पश्चाताप से बोलूं कि मैं बहुत बड़ी भूल गई बंदे द्वारा मैं बल सूत जी को बद करे ये बात ऋषि मुनि एक बेटी भाग्य ना मैं क्या करूं करे प्रायश्चित करूं ब्रह्म हत्या बोलना लग रही ध्यान देवा और यही कारण जो महाराज बलराम जी ने करी अपनी आत्मा की संतुष्टि का वास्ता देखा सज्जनों हमारा शास्त्रों में ना जब हम कोई पाप कर्म कर देना कोई अधर्म हमारा द्वारा हो जाए ना कोई गलत कर्म हो जाए तो पापों को हमारे प्रायश्चित भी है अनेक प्रकार का प्रायश्चित हमारा शास्त्रों में बताया गया लेकिन फिर प्रायश्चित को नियम कि अगर ज्ञानी आपका द्वारा कोई पाप होगा ना आज आप अगर प्रायश्चित करें तो आप शुद्ध हो जाने लेकिन नियम कि फिर अगर पाप की संभावना निबड़ो यदि संकल्प करें तो प्रायश्चित करी चलू कि आज तक का जो पाप स्वरूप मैं प्रायश्चित कर दो और अगर कोई पाप नहीं करते तो जीवन शुद्ध हो जाऊंगा शुद्ध जाऊंगा सदा सदा का वास्ता वे परमात्मा का चरणों की शरण मनुष्य तक प्राप्त हो जाती महाराज बलराम जी से दंड कि ब्रह्म हत्या का पाप है मैं कने दूर करो मेरा क्रोध मेरा पान का अभिमान मत मेरी ये कायरता है विकार से बल अपने आप में पोषण लगे बलराम जी ध्यान देवा और ये प्रकार से अपना समस्त पापों का प्रायश्चित का वास्ता बलराम जी ने करी तीर्थाटन करी अधो जगा में राजा अधो जगा में रामो कि अतो जगा में रामो सो प्रतिलो मां सरस्वती ततः परं शृणुष्वैवं पांडवेय कथाश्रयम् और कब बलराम जी सरस्वती नामक तीर्थ में जैन और वह भगवान प्रायश्चित करे अपना ये पाप को पक्षी बोलन हे जैमिनी मुनि युगल में तुम्हारा तीसरा प्रश्न को उत्तर देनी कि बलराम जी के लिए तीर्थ यात्रा अब चौथा प्रश्न को उत्तर सुन बल आप भी ध्यान से श्रवण करें पक्षी बोलन हे मुनि कि हरिश्चंद्र राजर्षि राशि त्रेता युगे पुरा धर्मात्मा पृथ्वी पाल प्रोलसत्कीर्तिरुत्तमा बोले हे ऋषि त्रेतायुग की बात समझ ध्यान देवा कबरी की त्रेतायुग की त्रेतायुग में
कोई त्रेता युग में भगवान राम को अवतार कब हुए? त्रेता युग में। और कृष्ण को द्वापर में। तो पक्षी संपन्न त्रेता की बात चल त्रेता युग में भगवान राम का बल कोई वंशज बहन कोई पूर्वज बहन बल जो को रोके वे राजा हरिश्चंद्र ये हरिश्चंद्र राजर्षि त्रेता युग में जो हरिश्चंद्र बड़ा धर्मात्मा है पृथ्वी का पालक है उत्तम कीर्ति वाला है उनका शासन में कभी अकाल में पड़ था महाराज रोग महामारी आदि निबंधित है और राजा हरिश्चंद्र की जो पर्वत है ना वह भी बड़ी धर्मात्मा है बल्कि कि यथा राजा तथा प्रजा जब राजा बनोगे तो प्रजा भी होंगे तो बड़ा धर्मात्मा था जो हरिश्चंद्र खूब जो ब्राह्मणों को संतों को वेद पुराणों को गौ गंगा तुलसी अनेक प्रकार का जो धर्म को आचरण करो तो महाराज योग राज में अन्न धन की कोई कमी नहीं बनता है पर जब खूब तप करने थे ध्यान देवा कि हमारा जीवन में मनुष्य का जीवन में तप को बहुत बड़ा प्रभाव बनो कि तप बल ते सृष्टि सृजन के विधाता तप दल ते सम्मुख कर ही संगारा तप का प्रभाव से ब्रह्म जी सृष्टि को विस्तार कर दन और तप का ही प्रभाव से भगवान विष्णु सृष्टि को पालन कर दन और तप का ही प्रभाव से भगवान शंकर सृष्टि को संहार करना इतना तपस्वी था बने हरिश्चंद्र महाराज के मनु एक बार बन जो हरिश्चंद्र अपना घोड़ा में सवार होते हैं वन में मृग का शिकार का वास जाना ध्यान देवा और जब राजा वन में मृग का शिकार का वास जाना ना तो राजा हरिश्चंद्र पे महाराज एक जोर की आवाज सुनाई देवी क्या स्त्री का चिल्लाने की आवाज जो स्त्री जो माता के जो बलबनी बचाओ बचाओ और राजा का कानून में जब ये बात पड़ी ना तो राजा सोचने लगी कि मेरा राजपाट में तो सभी धर्मात्मा रोदन धर्म को आचरण करने वाला रोदन माताओं का सभी कुछ बाकी भांति माजन आचरण स्त्रियों का साथ कर दन मेरे जगत देवताओं को वास से कहला कि यत्र नारस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता जब नारियों की माताओं की पूजा वंदना जय घर में जय समाज में वो देवता निवास कर दन तो राजा चंद्रमणि मन सोचे ना कि मेरे जब माताओं की पूजा होती स्त्रियों की पूजा होती लेकिन आज मेरे जब कोई स्त्री जोर जोर से चिल्लानी है बचाओ यानी कि अपनी रक्षा की गुहार लगानी है ये को राक्षस पैदा हुए मेरे राजमा ये को दुष्ट कोई अत्याचारी पापी दुरात्मा को पैदा हुए जो क्या स्त्री का साथ कैसे क्या कि अवहेलना करनी चाहिए जगत दुष्प्रभावों से प्रभावित रहते हैं कोई माता अपनी रक्षा की गुहार लगानी चाहिए महाराज राजा हरिश्चंद्र तुरंत भी तरफ जयंतक मिली उन आवाज सुनी जब जाना ना तो मार्ग में जो आवाज लगो ना कि डरा मत पर तुम डरा ना पर मैं तुम्हारी रक्षा का वास्ता होनी चाहिए लेकिन के मनु जनी मार्ग में जाने था लगे ना जब हम अच्छा काम कर दो ना मैं आपसे निवेदन करता हूँ अच्छा काम में बिगन बिगन की नहीं अरे अच्छा काम जब कर तो अच्छा काम में बिगन होना लेकिन अच्छा कामों को फल वधु अच्छी होती अब बुरा काम अगर आप कोई बुरा काम कोई चोरी करना हो है या कोई गलत काम आपने करना हो तो आपने कई झगड़े मिल जाला कई शादी मिल जाला आपन मांस मंदिरा को भक्षण करना हो आपन जुआ के हो तो छत्तीस मिल जाला लेकिन अगर आपन भगवान की कथा पूजा कोई धर्म को कार्य करना हो ना तो वे तो कनवाला निम्न सहयोग कनवाला निम्न अगर आप अधर्म का मार्ग पर चल जाए तो आप तो कई यार मिल जाला उत्साह वर्णन करने वाले की बहुत बढ़िया कर्म है लेकिन अगर आप धर्म का मार्ग पर चले तो धर्म का मार्ग पर हमेशा बाधाएं हो जाएंगी लेकिन धर्म को पुण्य को जो फल होना पुण्य को जो फल होना वो लाभकारी होना और अधर्म को
पापा को जो फल होता ना दुखदायी है, धर्म को फल हो तो सुख और अधर्म को जो फल हो वो दुख। तो ये राजा भी जब उनकी आवाज सुने थे भाई स्त्री की रक्षा का वास्ता है ना, तो जो सीखे भाई विघ्नों को राजा जो रौद्र उस चंडा की प्रकार से जो ये राजा की मदद में भ्रमित करो। राजा जनी अग्नि गए तो राजा किसे कहता है जब तुम विश्वामित्र मुनि पर राजा की दृष्टि पड़ी और राजा क्या सोचता ये विश्वामित्र ही है ना, क्या कर सोचने चाहिए को भाव सीधा वो मुनि का देखा क्यों वे महाराज वे विघ्न राजा ना जो विघ्न छ ना वे राजा हरिश्चंद्र का ही शरीर में प्रवेश कर दी। क्या कर दी? राजा का शरीर में वे विघ्न प्रवेश कर दी, प्रविष्ट रहेगी वो। जैसी राजा पे क्या होने लगी क्रोध होने लगी और राजा में जब क्रोध सीधे कटु वचन को था ना ये बच्चों जो हमारी वाणी होगी बाघ भूषणम भूषणम ये वाणी सबसे बड़ो आभूषण से हमारा कहते भी हम श्रृंगार करने सज दो अगर वाणी हमारी अच्छी नहीं ना तो फिर सब श्रृंगार वस्त्र स्वर्ण आभूषण सब फीका पड़ जाना। और अगर आप फटे पुराना वस्त्रों में भी ना अब वाणी अगर आपकी मधुर है तो सबसे बड़ो आभूषण से वाणी। बाघ भूषणम भूषणम राजा में क्रोध आएगी, राजा में जब क्रोध आएगी तो महाराज जब ऋषि देखी ना विश्वामित्र ऋषि कि राजा क्रोधित हुए थे मेरे तरफ से होने तो विश्वामित्र ऋषि भी राजा में देखी थे क्रोधित हुए गए। जब सम्मुख देखी प्रत्यक्ष जब दर्शन करें विश्वामित्र का राजा हरिश्चंद्र तो महाराज विश्वामित्र का दर्शन कर दी राजा का शरीर में राजा हरिश्चंद्र का शरीर में जो रौद्र जो अधर्म रूपी रौद्र विघ्नों को राजा जो प्रवेश करे दोनों जन का शरीर में वो ऋषि का दर्शन कर दी बाहर निकल जाता राजा का शरीर से। राजा जब विश्वामित्र को देखी उनका क्रोध देखे ना तो राजा कौन पड़ लगी जब पीपल को पत्ता कौन दू ध्यान देवा पीपल का पत्ता की भांति राजा कौन पड़ लगी। महाराज विश्वामित्र जब राजा को जब क्रोध देखे ना तो विश्वामित्र जी राजा तक बोल लगे कि हे राजा तू बड़ो दुष्टात्मा से बने। जब विश्वामित्र राजा तक बोले कि तू बड़ो दुष्ट है तो राजा हरिश्चंद्र विश्वामित्र जी ने प्रणाम करी उनका पैरों में प्रणाम करी मस्तक में प्रणाम करी दंडवत प्रणाम करी और बड़ा विनम्र भाव से बोले बोले महाराज हे भगवान मैं बस एक राजा छो ध्यान देवा एक राजा को क्या धर्म मानो एक राजा तक कम रही जानो है ना वो ये हरिश्चंद्र जी की जो त्रेता युग में जो राजा बहन नहीं हो त्रेता युग में सूर्यवंशी जो राजा बहन हरिश्चंद्र यो हरिश्चंद्र जी की कथा सुनते हैं एक राजा ने अपने जीवन में उतारे कर फिर राज करी चंद्र एक राजा जिसकी कितना त्याग की मूर्ति था नहीं हो हरिश्चंद्र यो राजा बोले वशिष्ठ विश्वामित्र जी ने बोले हे गुरुजी हे ऋषि मैं बस एक राजा छो और मेरो धर्म छे मैं कोई अपराध नहीं कर क्रोध मेरे अंदर प्रवेश हुए ना मेरी धर्म से मैं आवाज सुन बलकर स्त्री की जो अपनी रक्षा से मांगनी ये बात सब राजा को धर्म से बल बोले कि राजा को धर्म से बल कि दुष्टों ते क्या कहते दुष्टों ते दूर भगवान धर्म की रक्षा करनो ब्राह्मणों ते दान देनो असहायों की रक्षा करनो और महाराज जो दुष्ट छन वो दुष्टों का साथ जिसे युद्ध करनो केवल राजा को धर्म से निर्धर्म से बलिदान देनो ध्यान देवा कितना सुंदर वचन था एक राजा का है ना किसान राजा बन्या हे ऋषि मेरो वचन से बल मेरो धर्म से बल कि मैं के असहाय की रक्षा करूं ब्राह्मणों ने दान देने श्रेष्ठ ब्राह्मण छन और क्या धर्म से मेरो
मेरे धर्म से कि मैं असहाय की मदद कर रहा हूं। महाराज जब यम राजा का वचन सुने ना विश्वामित्र जी ने, तो पक्षी बोलन हे मुनि, विश्वामित्र जी बोलने लगे बोले यदि आप राजा छन और सम्यक राज धर्म को आप पालन कर देना तो मैं भी ब्राह्मण छूं, मैं तय आप दान देवा। अगर बोला आप राजा छन और राज धर्म को आप पालन कर देना, आप मर्यादा में रोना तो मैं भी एक ब्राह्मण छूं, मैं तय आप दान देवा। जब महाराज राजन आज विश्वामित्र जी का वचन सुने ना, तो राजा प्रसन्न होगी, मन ही मन सोचने लगी कि आज मेरे जीवन धन्य होगी कि एक इतना बड़ो ऋषि, इतना बड़ो महर्षि विश्वामित्र मैं इसी याचना से करनी हूँ, मैं यूं कुछ दान दे लूं, मेरे जीवन धन्य होगी। और क्या बोले विश्वामित्र जी कि तुम मैं तय बलजुस दान देवा। तो राजा बोले हे ऋषि, हे भगवान, आप जो भी वस्तु आप चाहिए आप निसंकोच होते बराबर। अगर हम आप कहते 10, 20, 50, 100 रुपए भी दान दे दो ना, तो हम बड़ा कुछ अहंकार हो जाओगे कि मैं दान भी नहीं है ना। लेकिन राजा कैसे बोली हूँ कि अगर आप निसंकोच होते बराबर आपसे कैसे मैं आप दुर्बल वस्तु देने तैयार छो। आप चवा तो स्त्री, पुत्र, देह, प्राण, राज्य, नगर, लक्ष्मी जो भी आपके चलो आप बोला आपके कैसे महाराज विश्वामित्र जी बोला नहीं राजा कि राजन प्रतिग्रहीतो यम यस्ते तत्र प्रतिग्रह प्रयच्छ प्रथमं ताव दक्षिणां राजसूयिके। अगर आप मैं कुछ देना ना तो सबसे पहले बार जो तुम राजस्व जगह करे थो अजी तुम्हारी बरवे जगह की दक्षिणा नहीं देनी, पहले वे राजस्व जगह की दक्षिणा करा। केला कि यो राजा हरिश्चंद्र जी सन यो की संतान निवे थे, तो यो संतान प्राप्ति का वास्ता अनेक प्रकार का ये कर था। और एक बार यो वरुण देव सी प्रतिज्ञा करते कि अगर तेरे पुत्र बोलो तो मैं पुत्र प्राप्ति का वास्ता नरदेव जगह करूंगा, नरबली देव। तो जो हरिश्चंद्र जी समझो यो की पत्नी को नोच तारामती और यो का पुत्र को नोच रोहिताश्व। क्या चाहिए पत्नी को नो क्या चाहिए तारामती को चलती और पुत्र को नो क्या चाहिए रोहिताश्व। महाराज जी बोले आप बताएं स्त्री, पुत्र, देह, प्राण, राज्य, लक्ष्मी जो भी जानो ऋषि तुम मांगो मैं तुम तैयार हो। लेकिन विश्वामित्र जी बोली तुम पहले राजस्व जगह की दक्षिणा दिया। राजा बोलने लगे ना, बोले हे ब्राह्मण देवता, मैं आपका या राजस्व जगह की दक्षिणा भी दूंगा, लेकिन पहले मैंने जो प्रतिज्ञा करी जो मैं तुमसे देना चाहूं पहले वस्तु है तो मांगा वाला आप। महाराज जब राजा का मुख सी ऋषि विश्वामित्र ने वचन सुने ना, तो विश्वामित्र के बोलन सुना किस सागरां धरामितां, किस सागरां धरामितां सबोभृत ग्रामपत्तनां राज्यं च सकलं वीर रथाश्वागज संकुलं कोष्ठागारं च कोपं च यथान्या द्विगते तव बिना भार्यां च पुत्रं च शरीरं च तवानघ। बोले अगर तो मैं देनी चाहती है ना तो ध्यान दो क्या मांगी। अगर हे राजा तू मैं देनी चाहने वाला तो समुद्र, पृथ्वी, पर्वत, ग्राम, नगर, अपनी संपूर्ण सेना, अपनो रथ, अपनो हाथी से युक्त संपूर्ण राज्य। और हे राजा आप अपनो कोष्ठागार, अपनो खजानो, अपना नौकर, चाकर, स्त्री, पुत्र, शरीर के छोड़ते मत। ये छोड़ते अपनी स्त्री, अपना पुत्र और अपना शरीर के छोड़ते सब कुछ तुम मैं दे दिया। महाराज जब आज विश्वामित्र जी ने राजा से ये बात बोले ना,
तो प्रहिष्टेनेव मनसा सोऽविकार मुखो नृपः तस्य पेर्वचनं श्रुत्वा ततीत्याह कृताञ्जलिः। राजा बड़ो प्रसन्न हुए विद्युत में बड़ो प्रसन्न होकर बोले, हे ऋषि विश्वामित्र, जन्य और जब तुम बोली मैं अपनो संपूर्ण राजपाट, संपूर्ण खजानो, हाथी घोड़ा नौकर चाकर, है ना, जितना भी मेरा पास से बल मैं सब कुछ आपने दान कर दूं। महाराज विश्वामित्र बोला ना, यदि बल आपन अपनो संपूर्ण सर्वस्व का दान करे बल ना, तो फिर खड़कने वही संपूर्ण राजमेर हुई बल, तो बल अपना शरीर में बसरों तय निकाल और पतकल कह रही है, यानी कि जो घास फूस से जो पत्ता चलना पेड़ों पर, वो पत्तों ने धारण करते हैं और वन की ओर निकल जावा मेरा राज्य में जरा। देखा एक राजा के है ना, कितनी प्रतिज्ञा राजा की, कितनी दानी, कितनी धर्मपरायणता, सत्यनिष्ठता राजा का अंदर। एक ऋषि ने अपनो सब कुछ दान कर दी, है ना। आज अगर हमसे कोई पद प्रतिष्ठा मिली, कुर्सी में एक बार हम बैठ गए तो हम एकदम मोह हुई कुर्सी को जानो कि हम भी छोड़ने नहीं जानो। लेकिन एक राजा प्रतिज्ञा करी, एक ऋषि का वास्ता अपनो संपूर्ण राज वैभव को क्या कर दी, त्याग कर देगी। कितना त्याग की मूर्ति छन कि अस्मिन्नपि मया काले ब्रह्मन् दत्ता वसुंधरा तस्मिन्नपि भवान् स्वामी किमोपाद्य महीपति। राजा बोलन की, हे ऋषि विश्वामित्र, अब बार मैंने आपने संपूर्ण राजपाट दान करेगी, अब बार आप ही राजा समझे कुछ नहीं करता, अपना वस्त्र तक उतार देना राजा। और विश्वामित्र की बोली, यदि बल आपन अपनो संपूर्ण राजपाट में देवी तो आप कुछ बल अपना वस्त्र उतारीते हैं, पतकल वस्त्र धारण करीते हैं और अपनी स्त्री और पुत्र का साथ बर्मा चल जा। महाराज जब विश्वामित्र जी बोले ना, तो राजा हरिश्चंद्र जी जो अपना संपूर्ण राजपाट को त्याग करीते हैं और अपनी स्त्री और पुत्र का साथ कर चल गए, वन में चल गए। अब जब वन में चल गए ना, ध्यान देवा जान गया, तो विश्वामित्र बोल कब से बोल जानी पहले मेरे राजसी जगह की दक्षिणा दी, कभी मेरे जगह की दक्षिणा दी, बल्कि कि मैं ब्राह्मण छूं, मैं तेरे जगह करी अभी तेरे जगह की दक्षिणा नहीं बोलती नहीं। तो राजा बोला, हे गुरुजी, मैं दक्षिणा कखन ध्यान, मैंने संपूर्ण राज्य आपने दिए, अब मेरे पास कुछ भी नहीं, आप पर मैं कुछ समय दिया, मैं कुछ समय का पश्चात आपने आपका जगह की दक्षिणा अवश्य दे लूं। विश्वामित्र बोला, हे राजा, तू बल अवधि बताई दी, कथा अवधि का बाद में दक्षिणा दे दी। बोले मैं तो 1 महीना को टाइम दिया, 1 मास को समय मांगदन राजा हरिश्चंद्र जी विश्वामित्र जी। और जब वन की ओर जान लगे महाराज, तो वन की ओर जाने वक्त जो राजा मन ही मन जाने लगे, मैं कब जाऊंगा, कि जैन राज को भोग, राज भोग को राज ऐश्वर्य होता है, जैन भोगी हो ना। देखा परमात्मा की क्या माया है ना, क्या माया है परमात्मा की। एक संपूर्ण राज भोगों राजा और आज की बेगी भिखारी भी करो देगी। ये वास्तव कभी भी धन हो, है ना, बल हो, आपके पास पद प्रतिष्ठा हो, तो अहंकार नहीं करनी चाहिए। कि अहंकार जब मनुष्य का जीवन में हो ना, तो अहंकार पतन को कारण हो। रावण का पास सोने की लंका है, लेकिन अहंकार है तो सर्वस्व नाश हुए। एक राजा, जो राजा अनेक प्रकार का भोगों ने भोगी, लेकिन आज की बेगी बिल्कुल निर्धन थे महाराज।
ऋषि ने बोले कि देवी की दक्षिणा दी। तो राजा ने बोले मेरे पास केवल 3 शरीर छन बल। वो 3 शरीर क्या का छन? एक मेरो शरीर छ, एक मेरी पत्नी कुछ और एक मेरा बेटा कुछ। यो 3 शरीरों का अलावा मेरा पास कुछ भी नहीं बल। ये बात सब एक माह समय मांगी महाराज, ध्यान देवा। और राजा चलती कब पहुंच गई? वाराणसी में राजा पहुंच गई। वाराणसी में विश्वेशम माधवम धुंडीम, कि विश्वेशम माधवम धुंडीम दंडपाणिम च भैरवम वंदे काशीगुयां गंगां भवानी मणिकर्णिकां। वाराणसी में पहुंचे थे राजा ने जो भगवान विश्वनाथ का दर्शन करे और मणिकर्णिका जो तीर्थ जगह का दर्शन करे, भगवान काल भैरव का दर्शन करे। और दर्शन करने के बाद जन्य राजा जो मार्ग में जानियो था वन युवक बनारस में भी राजा था विश्वामित्र का दर्शन हुए। विश्वामित्र जी पीरा ये की बोले राजा तेन प्रतिज्ञा करते कि 1 महीना में मैं धन दूर बोले कब से मेरे दक्षिणा दी। महाराज राजा ने तब जो वाराणसी में भी देखिए विश्वामित्र है ना, तो बोले कुछ समय और दिव्या मैं कुछ समय और मांगी। लेकिन उसे क्यों ध्यान देवा? जब कोई अच्युत व्यक्ति जो सद्गुणी हो, सज्जन हो, सज्जनता जगह अंदर हो, वे व्यक्ति का ऊपर कोई आपत्ति विपत्ति है हमते छोड़ते जानो ना, तुम्हें सज्जना का वास्ता सारो संसार आंसू बगों रो दू है ना। जब ते अच्छा व्यक्ति पर कलेश ओंदू दुख ओंदू होगा जीवन में, तो सभी लोग वे की सहायता कर देना। लेकिन जो दुष्ट हो, दुर्जन हो, दुराचारी हो ना, वे तक कोई नहीं रोंदू, कोई वे को सहयोग नहीं कर दो। आज जब राजा का ऊपर दुख आई ना, तो वे राजा की जो प्रजा से प्रजा ध्यान देवा, वो प्रजा राजा का किसने पढ़ दी? बोले हे राजा तेरे जन धर्मात्मा, धर्मनिष्ठ, दयावान राजा हम बनता की देखी तो हमारो देवता छे बने। वे राजा की प्रजा से बनी तो कैसे हम उधर देवता छे ये वास्ता। आज वाले जय राजा का अग्नि पिछले पीछे 100 हाथी 100 घोड़ा बड़ा बड़ा राजा महाराजा जय राजा देखेंगे सर्वमोदन जय राजा का सामने बड़ा बड़ा राजा महाराजा सर्वमोदन। आज वो राजा बंधु से नंगा पैर बिना वस्त्रों का और केवल अपनी स्त्री और अपना पुत्र का साथ बनवा चलने से बोली के माया छे परमात्मा की। वो नगर वासियों राजा ने रोकी कि तुम हम छोड़ के कि जाबर हूं अयोध्या वासियों कि बोली तुम हमते छोड़ी ते जाई के रहो, तुम हमारा प्राण छे, हमारा प्राणों से प्रिय छे तुम राजा। लेकिन राजा हरिश्चंद्र बोला ना कि हे प्रजावासियों मैं तो तुझे संकल्प करेंगे, मैंने जो मेरी वाणी है ना, मैं ये वाणी का द्वारा वचन धीरन बद विश्वामित्र का मैं अब वापस ले सकता हूँ। लेकिन वो प्रजावासी ने कर देना राजा ने मोह में डालना ना, और जब कुछ समय राजा वो रुक दो ना वो प्रजावालों का बोल पर वन विश्वामित्र वो पहुंच जाना क्रोधित वंदन बड़ो दुष्ट है बोल तू राजा। फिर अभी मैं तो बचन देने कि मैं अपना संपूर्ण राजपाट छोड़ी दे बनवा जानो, मैं तो इनसे बता रही हूँ कि तू दोबारा राजा बन चाहनी, तू दोबारा अपना राज पे चाहनी। महाराज विश्वामित्र ने करी जगह में बचन को लेना, तो राजा तुरंत लोग बेटे निकलने लगी। ठीक से मैं जानो, लेकिन विश्वामित्र जी राजा हरिश्चंद्र की जो पत्नी है ना, एक डंडा उठाई और वे डंडा जिस राजा की पत्नी ने मानो शुरू करी। राजा की पत्नी तय राजा मन ही मन सोचने लगी कि देखा कि तुम दुर्भाग्य से मेरो कि आज तक सूर्य चंद्रमा अग्नि है ना बड़ा बड़ा राजा महाराजा जय मेरे राजपत्नी का मुख को अवलोकन करने का वास्ता दर्शन वो पत्नी आज एक ऋषि का हाथों से कैसे डंडा खानी है। लेकिन राजा मौन रहे, कुछ नहीं बोली। कितना मौके हुए महाराज, इतना में 5 विश्व देवा आनन और विश्वामित्र जी ने क्या कर देना प्रताड़ित कर देना। बोले हे ऋषि तुम
तुम वाल संत छे महात्मा छे, लेकिन तुम ये अनुचित ये काम जो तुम करना चाहे ना, ये बड़ो निंदनीय है। तुम एक स्त्री का ऊपर डटा सी प्रहार से करने, ये बड़ो अनुचित काम से, बड़ो निंदनीय काम से तुम करना, तुम्हारी निंदा हुई बात। लेकिन ऋषि क्या करता ना, क्रोधित तो कहते हैं वो पांचों विश्व देवों ने कहते हैं श्रापित कर दन। बोले मैं तुमने श्राप दे दूं कि जवान तुम पृथ्वी में नर योनि यानी कि मनुष्य की योनि का प्राप्त हुए भाई। उन पांच विश्व देवों का श्राप दी वो वशिष्ठ विश्वामित्र जी का चरणों में गिरे ऋषि, वो पांचों विश्व देवा बोले आप ये श्राप नहीं दिया, हम मनुष्य देह धारण नहीं करना चाहते, हमसे क्षमा गलती में क्षमा करा। तो तब विश्वामित्र जी बोली कि तुम तो मैंने श्राप दिए, मैं अपना बिना श्राप दे अपनी वाणी पे वापस नहीं सकता, लेकिन तुम क्या ले बोलो अल्प समय का ध्यान देवा, अल्प समय तक तुम बोलो मनुष्य देह प्राप्त कर लिया, मेरा आशीर्वाद से तुम स्त्री को संसर्ग नहीं बल करने, संसार को जो काम है तो वासना ही है ना, वो वासना ही है, तुम तक स्पर्श नहीं करने। तो ये पांचों विश्व देवा ध्यान देवा, ये पांचों विश्व देवा जो विश्वामित्र ऋषि का श्राप से द्रौपदी का गर्भ में है ना, जो पांच पांडव शिविर में मारे थे अश्वस्थामा, ये वही पांच विश्व देवा छन जो पांच पांडवों का पुत्र बनी थे ना, और बाल्य अवस्था में ही अश्वस्थामा का द्वारा मृत्यु प्राप्त हुए। बोले हे सभी को मुनि पक्षी छन बोल्या जो वर्तमान तुम्हारा चौथा प्रश्न को उत्तर दे, अगले बोले क्या सुनना चाहते हैं। ऋषि बोला ना, जैमिनी मुनि बोला, बोले हे पक्षियों ये तो मेरा प्रश्न को उत्तर मिल गई, लेकिन जो राजा हरिश्चंद्र छन ना वो की अगले क्या गति हुए बल, अगले वो का साथ में और क्या घटनाएं में आप बता बल। महाराज वो पक्षी बोला ना, बोले हे ऋषि जब एक महीना व्यतीत हुएगी ना, आज जब अपना संपूर्ण राजपाट छोड़ी दे और वाराणसी में रौन लगे हरिश्चंद्र जी, तो फिर बल के वो ध्यान देवा, फिर विश्वामित्र जी को पास आना और बोल कि मेरी एक की दक्षिणा दी, नहीं तो मैं अपने क्रोध अग्नि से स्थापित कर दे। राजा बोलूं कि मैं तो थोड़ा और समय दे, बोले अब समय नहीं, आज एक महीने व्यतीत होने वाला, बोले अभी 2 घड़ी बाकी चल, 2 घड़ी समय मैं तेन दी दिया। महाराज ध्यान देवा, देखा जब क्या ऊपर विपत्ति आने ना, तो फिर व्यक्ति चारों ओरों से गिर जानो, यानी आज राजा भी गिर गया, विपत्ति जीवन में आएगी। बोले द्वीप किचन द्वीप पर हर बाकी चल है ना, राजा की जो धर्मपत्नी से वो जब देख देना कि आज मेरे स्वामी है ना, कि विपत्ति का आले ग्रहणी परीक्षा जो धर्मपत्नी बनी ना, धर्मपत्नी की परीक्षा बनी विपत्ति में, जब तक पति कमाते जोड़ा लगे संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होने लगी तब तक सब खुश हैं। लेकिन अगर पति का ऊपर विपत्ति रहेगी ना, अभी विपत्ति में जो पत्नी पति को साथी हुई तो बोलन पति पत्याम जो पतन होने से यानी कि कुमार्गों पर जान सी पति थे ठीक है बचाओ। बोले महाराज कि धनंजयी आटक संपरीक्षा विपत्ति काले ग्रहणी परीक्षा महारणी शस्त्रवृतां परीक्षा विद्यावतां भागवते परीक्षा। ध्यान देवा जय प्रकार सी धनंजयी आटक सम परीक्षा सोनू मोदनो सोनू सोने की परीक्षा केम होनी आगमा जो शुद्ध सोनू को रुपए तो जितना ज्यादा तपेला उतना में चमक मोदी निखार आलो। धनंजयी आटक सम परीक्षा महारणी शस्त्र वृताम परीक्षा जो हथियारों में नमूह परीक्षा मध्य युद्ध में ध्यान देवा। और गृहिणी की परीक्षा होती विपत्ति में, जब पति का ऊपर कोई आपत्ति विपत्ति हो ना तो तब जो सच्ची धर्म पत्नी होती हुई परीक्षा में कि वो वे समय पर कितना साथ देती पति को। पत्नी के जब राजा के पत्नी ध्यान देवा बोले हे स्वामी आज आपका ऊपर अनेक प्रकार का कष्टों का दुखों का पहाड़ टूट गया।
और पत्नी को धर्म हो बल की वंश वृद्धि का वास्ता पुत्र की उत्पत्ति करो, है ना, वंश वृद्धि। मैंने बोल तुम तक पुत्र दिए नहीं। अब जब आपका पास धन की बल के कि राजा ने जो विश्वामित्र जी ने दक्षिणा दी ना ये के तो तुम ये करबल मैं तुम तक पुत्र दियो तो वो पुत्र तुम तक होगी। अब तुम ये करबल कि मैं ते बीच दिया और मैं ते बेची दे जो धन तुम तक मिलो ना वे धन से तुम क्या करे ना विश्वामित्र जी ने ध्यान और तब तुम्हारे जो कर्ज था ना वे कर्ज से तुम क्या भेजा दूर भेजा महाराज। ये वास्ता ध्यान देवा। 8 प्रकार का महादान छन। 8 प्रकार का दान, अन्नदान, धनदान, स्वर्ण दान, गाय को दान, है ना, और भूमि को दान। ये 8 प्रकार का दान छन। देखा एक राजा हरिश्चंद्र है ना, एक ऋषि कहता है श्रापित न करूं, है ना, एक ऋषि की प्रसन्नता का वास्ता अपना संपूर्ण जो भोग ऐश्वर्य राज पाठ को दान कर दे दो और वन में रहो। ये वास्ता हम आपने में कुछ अपनी सामर्थ्य का अनुसार अपनी इच्छा का अनुसार दशांश दान अवश्य करें। चलो चाहे भूमि को हो, चाहे धन को हो, चाहे अन्न को। ये नहीं कि आपका पास 100 रुपए से आप 100 रुपए दान करेंगे और अब तब भूखा चल से तन भी नहीं करी चलो। लेकिन अगर आपका पास 100 रुपए से तो 10 रुपए अवश्य दान देनी चाहिए। दान कहते दे दो कि सतपात्र दान, सतपात्र दें जो सतपात्र हो। अगर आपका पास 100 रुपए से तो 10 रुपए का सतपात्र दें दान। कि ये लक्ष्मी की ना 3 गति बने ध्यान देवा कि लक्ष्मी जो एक 3 गति छन। सबसे पहली गति से दान, दूसरी गति से भोग और तीसरी गति से नाश। अगर आपके पास धन है तो उसका दशांश दान करना चाहिए धर्म कार्यों में। किसी असहाय को, क्या गरीब की लड़की को विवाह चुका दान कर दिया। कोई आपका आस पड़ोस पर गरीबी जगह को मकान नहीं है ना, वे का मकान बनाने में मदद कर दिया। क्या गरीब की कन्या को विवाह में मदद कर दिया। क्या संत ब्राह्मण यज्ञों में दान दिया। आपका पास भूमि छ और अगर कहीं कोई सार्वजनिक कार्य मनुष्य के कार्य में सुधार आनो तो वह भूमि को दान हुए। सार्वजनिक कार्य में मंदिर का वास्ता, देवालय का वास्ता, परोपकार का वास्ता दान करें जन भूमि को। भूमि दान सर्वश्रेष्ठ दान बताएंगे, है ना। तो अगर आपका पास